हेलो बच्चों। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी की बुक का लीनियर पेयर इक्वेशन का एक्सरसाइज 3.4 जो कि संबंधित है कि विलोपन विधि के द्वारा कैसे हम दिए गए दो रैखिक समीकरणों को हल करेंगे। ठीक है ना। तो इससे पहले हम लोग आलेखीय विधि और प्रतिस्थापन विधि के द्वारा दो चर में रैखिक समीकरण युग्म को हल कर चुके हैं। एक्सरसाइज 3.4 में क्या करेंगे हम लोग, तो विलोपन विधि एलिमिनेशन मेथड के द्वारा दो चर में युगपत समीकरण को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि एक्सरसाइज 3.4 एनसीईआरटी बुक का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो चलिए हम लोग चूंकि प्रतिस्थापन विधि पहले ही सॉल्व कर चुके हैं तो इस चैप्टर में भले ही दे दिया हुआ हो आप लोग सॉल्व कीजिएगा, मगर इस वीडियो में हम केवल विलोपन विधि के द्वारा हल करेंगे। अब जहां तक रही बात की कौन सी विधि ज्यादा उपयुक्त है, तो जब नंबर कम हो ना, जैसे क्या कि कोई भी संख्या वगैरह कम होता है तो वहां पर प्रतिस्थापन का प्रयोग न करके विलोपन करना ज्यादा उचित होता है। ठीक है। जब संख्या छोटा छोटा हो तो प्रतिस्थापन और ज्यादा हो तो विलोपन। खैर छोड़िए वो, हम लोग लेके चलते हैं क्या कि इसको विलोपन विधि एलिमिनेशन मेथड के द्वारा समीकरण एक के एक को एक क्वेश्चन एक के एक को हल करते हैं। तो देखिए इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जो कह रहा है कि x प्लस वाई बराबर 5 और क्या, तो 2x माइनस 3y बराबर 4 हल करना है विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपको दो चर में से एक चर को कटवा देना है। ठीक है ना। कैसे कटेगा, तो अगर समीकरण एक और समीकरण दो को हो सकता है ऐड करें तो एक चर कट जाए और माइनस करें तो एक चर कट जाए, दोनों में से कोई भी एक लेके चलना है। पर कंडीशन वहां पे ये है क्या कि जिस चर को भी कटवाएंगे उसका जो गुणांक होगा कोफिशिएंट होगा उसको समान होना चाहिए। तो सब देख लेते हैं कि सपोज कीजिए क्या कि अगर हमको यहाँ पर x को कटवाना है तो यहाँ x के आगे कुछ नहीं लगा हुआ है, मतलब क्या एक है, और यहाँ x के आगे क्या है दो, तो x का गुणांक यहाँ एक और x का गुणांक यहाँ पर दो, तो ये नहीं कटेगा। क्या बोला गया कि जिसे आप कटवाना चाह रहे हैं उसके गुणांक बराबर होनी चाहिए। ठीक उसी तरह से अगर y कटवाना चाह रहे हो तो यहाँ y का गुणांक 1 और यहाँ y का गुणांक -3, यहाँ भी नहीं कटेगा। तो पहले आप डिसाइड कर लीजिए क्या कि किसको कटवाना है और जिसको कटवाना है उसके गुणांक को बराबर कीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे डिसाइड किया हूं कि y कटवाऊंगा, तो y यहाँ पर तो 3 है और यहाँ पर 1 है। ठीक है ना। तो क्या करूंगा मैं कि इसको 3 पूरा करूंगा, तो अकेला y में तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, हम करना होगा तो इसमें जो तीन टर्म्स है x है y है और 5 है, तीनों को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए कैसे करेंगे हम लोग, इसको पहले इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं, इसको इक्वेशन 2 मान ले रहे हैं और y के आगे जो 3 है यहाँ पे 3 लाने के लिए इसको हम लोग क्या कर देते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 3y प्लस में और यहाँ पर 3y माइनस में, दोनों को अगर ऐड करें तो प्लस 3y माइनस 3y कट जाएगा। तो इसी बात को लिख देंगे क्या कि इक्वेशन 1 इंटू 3 प्लस इक्वेशन 2 को तो किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना है, डायरेक्ट उसको ऐड करना है, तो गिव्स। देखिए क्या किया गया, समीकरण एक को 3 से मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसको क्या कर रहे हैं हम लोग इक्वेशन 2 में ऐड कर रहे हैं, प्लस का सिंबल ऐड कर रहे हैं और देता है, ऐड करने का क्या देता है, देखिए 3 को पहले मल्टीप्लाई कीजिए, एक को इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा ये 3x प्लस 3y बराबर 5 दिया क्या 15, और इक्वेशन 2 10 का 10 रखते हैं क्योंकि वहां पर किसी को मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग लिखे नहीं है। तो 2x माइनस 3y बराबर 4, करना क्या है ऐड करना है, ऐड में तो साइन चेंज होगा नहीं, तो देखिए सीधा ऐड करते हैं 3x और 5x, 3x और 2x मिलकर के 5x, फिर ये क्या प्लस 3y माइनस 3y कैंसिल आउट, बचा क्या आपका 15 4 19, तो इसीलिए x का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा 19/5। अब जैसे ही x का वैल्यू आ गया तो इस x के वैल्यू को किसी भी समीकरण में रख दीजिए। ठीक है ना। इसीलिए फ्रॉम वन क्या है आपका x प्लस वाई बराबर 5, निकालना है y का मान क्योंकि x का मान तो निकल गया, तो y का मान क्या होगा 5 माइनस एक्स, 5 x का वैल्यू क्या हुआ है आपका 19/5, 19/5, यहाँ कुछ नहीं तो 1, 1 और 5 का एलसीएम 5, 5 में 1 से डिवाइड करेंगे 5 और 5 इंटू 5 25 माइनस 19, ये क्या हो गया आपका 25 माइनस 19 यानी 6 6/5। तो क्या देख रहे हो आप लोग
कि x का जो वैल्यू है वो 19/5 और y का जो वैल्यू है वो 6/5 आया। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो क्या ध्यान देना है, ये कौन सी विधि है, तो विलोपन विधि। विलोपन विधि में ध्यान आपको देना है कि कौन सा चर आप कटवाना चाह रहे हो। जिस चर को भी कटवाना चाह रहे हो उसके गुणांक को पहले बराबर करो। अगर गुणांक पहले से ही बराबर है तो देखो क्या कि जोड़ने पे कटेगा या घटाने पे कटेगा। ठीक है ना। कटवा दो उससे जोड़ने पे या घटाने पे। अगर गुणांक बराबर नहीं हो तो पहले गुणांक को बराबर करो। जैसे क्या कि मैं यहाँ पर डिसाइड किया कि y को कटवाना है, तो y को कटवाने के लिए इसके गुणांक को बराबर करना चाह रहा था तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस है तो जोड़ने पे y कटेगा, तो बच जो गया उससे x का वैल्यू निकाल लिया। और x का वैल्यू फिर किसी भी इक्वेशन में रख दो। वैसे यहाँ मैं यहाँ समीकरण 1 में रखा हूँ तो y का वैल्यू ये आ गया। ठीक है ना। तो चलिए इसको कॉपी कीजिए। चलिए अब हम लोग उसी क्वेश्चन के रोमन में दूसरे नंबर पे चल रहे हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का ही सेकंड क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि इस बार इक्वेशन हमारा है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 और 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। कौन सी विधि से हल करेंगे हम लोग, विलोपन विधि से। सबसे पहले इक्वेशन 1 मान लिया जाए, इक्वेशन 2 मान लिया जाए। किसको कटवाना चाह रहे हैं, मेरा डिसीजन है क्या कि y को कटवाऊंगा मैं। ठीक है। y को कटवाने के लिए यहाँ पर देखिए पहले से 4 है, यहाँ पर क्या है 2 है, तो क्या करना होगा कि इस बार इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 दूना क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो चलिए कर रहा हूं कि 1 और क्या इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, और 1 और 2 जो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा क्या करने पे कटेगा, जोड़ने पे या घटाने पे। तो देखिए यहाँ पर प्लस है ये माइनस है, अगर जोड़ दें प्लस कर दें तो आपका ये कट जाएगा, यानी कि प्लस गिव्स। ठीक है क्या, तो 1 प्लस 2 इंटू 2, 1 में किसी से मल्टीप्लाई नहीं, 2 में 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है और फिर ऐड किया जा रहा है, तो क्या देगा, तो देख लीजिए पहले 1 10 का तो उतारिए, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा आपका 2 दूना 4x माइनस 4y बराबर कितना 4। ऐड करना है ना, ये देखिए प्लस 4y माइनस 4y कैंसिल आउट, बचा क्या आपका ये 7x इज इक्वल टू व्हाट 14। इसीलिए x इज इक्वल टू 14/7। कितना हो गया ये 2 टाइम्स में कट जाएगा, तो इसीलिए x का वैल्यू क्या है आपका 2। अब इस x के वैल्यू को हम रख दे रहे हैं किसी एक इक्वेशन में, तो फ्रॉम 1 कर दे रहा हूं, फ्रॉम 1 क्या है, तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। तो क्या हो जाएगा ये आपका कि 3x इज इक्वल टू 10 माइनस 4y। ठीक है, 3x या ऐसा काम कर रहा y का निकालना है ना, तो y का निकालना है तो यहां पर मैं y पहले ले लूं, y क्या कि 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 3x। इसीलिए y बराबर क्या, तो 10 माइनस 3x बाई 4, 10 माइनस 3 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू कितना है हुआ है 2, 2 और बाई क्या 4, क्या हो जाएगा ये आपका, तो 10 माइनस 6/4 यानी कि 4/4 1, यानी कि y बराबर 1। तो क्या हो जाएगा आपका x बराबर आ गया 2 और y बराबर 1, इसका ये आंसर हो गया। ठीक है ना। चलिए इसी क्वेश्चन को एक बार हम लोग जो है ना x को कटवा करके देखते हैं, वो भी देख ले रहे हैं। देखिए तो यहाँ पर है 3, यहाँ पर क्या है 2, क्या दोनों कटेगा, तो ऐसी कंडीशन में जो है ना हम लोग कैसे यहाँ पे कटवाएंगे, तो देखिए 2 को 3 बनाने के लिए 1.5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये आधा पौने वाला जो है ना हमको नहीं लेके चलना है। कोशिश ये कीजिए क्या कि आधा पौने से काम नहीं करे, तो क्या करेंगे हम लोग, तो देखिए 3 और 2 इसका एलसीएम निकाल लीजिए, कितना आएगा 6, यानी कि दोनों को 6 बना दीजिए। तो ये 6 कैसे बनेगा 2 से मल्टीप्लाई करने पे, और ये 2 6 कैसे बनेगा 3 से मल्टीप्लाई करने पे। तो क्या लिखेंगे हम लोग, इक्वेशन 1 इंटू 2 और इक्वेशन 2 इंटू 3। तो देखिए इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अब दोनों तो 6 हो जाएगा, मगर क्या करने पर दोनों कटेगा, तो दोनों का साइन प्लस है तब तो घटाने पर ही कटेगा, तो यहां पर मैं साइन दूंगा क्या माइनस गिव्स। ठीक है, चलिए इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। इक्वेशन 1 क्या है आपका 3x, तो 3 इंटू 2 6x प्लस 4 इंटू 2 8y बराबर 10 इंटू 2 20। फिर इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 दूना 6x माइनस 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 क्या, तो 3 दूना 6y बराबर क्या 3 दूना 6।
घटाना है ना, घटाने में, जोड़ने में तो कहीं साइन चेंज नहीं करना होता है, मगर घटाने में तो साइन चेंज करेंगे नीचे वाले का। तो देखिए कुछ नहीं तो प्लस, कुछ नहीं तो प्लस, घटाएंगे तो ये प्लस हो गया माइनस, ये माइनस हो गया प्लस, ये कुछ नहीं तो प्लस था हो गया माइनस, ये कट गया। बचा क्या आपका, देखिए तो 8y और 6y दोनों प्लस में है, तो कितना हो जाएगा ये 14y। फिर यहाँ पे क्या 20 और ये हो गया है -6, 20 में से 6 जाएगा 40, इसीलिए y इज इक्वल टू 14/14 यानी क्या 1। अब यहाँ भी देखिए y का वैल्यू 1 आया। अब यही 1 जो है y का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख करके x का वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है ना। तो आप किसी को भी कटवा सकते हैं, चाहे x को या y को, वो आप पर डिपेंड कर रहा है। बस कंडीशन यही है क्या कि कोफिशिएंट को पहले बराबर कीजिए और जोड़ने या घटवाने पर कटवाइए, ठीक है ना। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। अब चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 का 3 वो आप लोग ट्राई कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 के 4 को मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का जो चौथा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1, ठीक है। और उसके बाद क्या है x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। इसको सोल्व करना है कौन सी विधि से, विलोपन विधि से। जब इस तरह का क्वेश्चन हो ना तो बटा वगैरह में मत रखिएगा, ठीक है। तो जैसे कि बटा में कैसे हटाएंगे बटा को, तो 2 और 3 का पहले एलसीएम लीजिए, तो 2 और 3 का एलसीएम 6, 6 में 2 से भाग देंगे 3, यानी यहाँ हो जाएगा 3x, बीच में प्लस तो प्लस, 6 में 3 से भाग देंगे 2, 2 दूना 4y बराबर क्या -1। इसको फेंकिए तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 6 इंटू -1 -6, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। चलिए अब इसको भी मैं कर रहा हूं, ये क्या 1 और 3 का एलसीएम 3, 3 में 1 से डिवाइड करूंगा 3 आएगा, 3 इंटू एक्स 3x माइनस 3 में 3 से डिवाइड करूंगा 1 और 1 इंटू वाई, वाई इज इक्वल टू 3। फिर आगे तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 इंटू 3 क्या 9, ये हो गया आपको इक्वेशन 2। अब तो इसको पहले की वाला की तरह आ गया ना, तो इसको कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर x कटाना ज्यादा आसान है क्योंकि पहले से ही कोफिशिएंट जो है ना बराबर दिया हुआ है। तो क्या करेंगे कि 1 - 2 गिव्स, यहाँ पे +3x, यहाँ पे +3x, आसानी से कट जाएगा। तो क्या करेंगे 1 - 2 गिव्स क्या, तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, और क्या 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, घटा रहा हूँ प्लस प्लस, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, ये देखिए कट गया। ये 4y और 1y मिलकर क्या 5y। तो यहाँ पे क्या -6 है और ये 9 भी अब हो चुका है माइनस, क्योंकि कुछ नहीं था प्लस था, घटाने में माइनस किए हैं, तो -6 और -9 मिले कितना -15। इसीलिए y इज इक्वल टू -15/5, यानी कितना हो गया ये -3। अब इस y का वैल्यू किसी एक में रख दीजिए, ठीक है। तो इसीलिए एक से ही निकालते हैं, एक से फ्रॉम 1 क्या, तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। y का वैल्यू निकल गया है, निकालना है x का वैल्यू, तो कैसे करेंगे 3x इज इक्वल टू -6 -4y, इसीलिए x इज इक्वल टू क्या -6 -4y बटा 3। -6 की जगह पे -6 -4 इंटू वाई, वाई की जगह पे कितना -3, और बटा में क्या है 3, क्या हो गई है -6 -4 इंटू -3 प्लस 12/3, 12 में से 6 जाएगा 6/3 यानी कितना 2। तो क्या देख रहे हो आप लोग कि x बराबर 2 और y बराबर जो है वो -3 आ रहा है, ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी तरह से आप विलोपन विधि के द्वारा दिए गए समीकरण युग्म को हल करेंगे, ठीक है ना। एक दो क्वेश्चन और बनाऊंगा मैं लैंग्वेज वाला, ठीक है, तब तक मैं पहले इसको कॉपी कीजिए। चलिए अब हम लोग इसी चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 2 के पहले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। वो क्या कह रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो वह भिन्न एक में बदल जाती है। फिर उसी के बाद कह रहा है यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है, तो भिन्न क्या है। तो भिन्न में आप समझ रहे हैं क्या कि दो चीज होता है, एक होता है न्यूमरेटर अंश और एक होता है डिनोमिनेटर हर। तो पहले इसको तो मानिए क्योंकि दो चर यहाँ पे इंक्लूड करवाना है, तो दो चर इंक्लूड करवाएंगे अंश और हर को एक्स और वाई मानकर। तो मान ले रहे हैं क्या कि माना कि अंश बराबर एक्स और
हर बराबर क्या, y। तो इसीलिए जो आपका भिन्न होगा वो क्या होता है, अंश बटा हर होता है ना, यानी कि x बटा y होगा। ये आप इसको इक्वेशन 1 मान ले सकते हैं। यही x बटा y का मान निकालना है, वह भिन्न क्या है, पर कुछ कंडीशंस दिए गए हैं, उस कंडीशंस के हिसाब से पहले हम लोग एक समीकरण तैयार करते हैं। तो प्रश्न से लिख रहा हूं, प्रश्न से। प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि अंश में एक जोड़ दें, यानी कि x में एक जोड़ दिया गया, अंश तो x ही है, और क्या कह रहा है, हर में एक घटा दें, हर तो है y, एक घटा दिया गया, तो क्या कह रहा है, भिन्न एक में बदल जाता है, तो मतलब कि ये एक में बदल गया। समीकरण तैयार करते हैं इससे, क्या, तो x प्लस वन बराबर y इंटू वन, वाई माइनस वन इंटू वन माइनस वन। तो क्या देख रहे हो यहाँ पर कि तुम्हारा समीकरण आया क्या, x माइनस वाई बराबर माइनस वन, इस वन को उधर भेजेंगे माइनस वन, यानी क्या कि x माइनस वाई बराबर माइनस टू। ये एक समीकरण मान लिया जाए, इसको दो मान ले रहे हैं, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ रहा हूं, क्या, पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। अब क्या कह रहा है प्रश्न में, एक समीकरण तैयार है एक लाइन से, दूसरा का लाइन कह रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दे, अंश के बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा, तो चलिए अंश का 10 का 10 रखते हैं, और हर में क्या कर रहे हैं, एक जोड़ दे रहे हैं, तो वह भिन्न कितना हो जा रहा है, एक बटा दो। अब इसको सोल्व कीजिए, तो x इंटू टू, टू एक्स, वाई इंटू वन, वाई प्लस वन इंटू वन प्लस वन, यानी क्या कि टू एक्स माइनस वाई बराबर वन। इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए, ठीक है ना। तो देखिए दो इक्वेशन हमारा तैयार हो गया। अब किसको कटवाना चाह रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे y का गुणांक बराबर है, यहाँ माइनस वाई, यहाँ भी माइनस वाई, जोड़ने पे नहीं कटेगा, घटाने पे कटेगा, तो क्या कर दूं मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं कि इक्वेशन टू माइनस थ्री गिव्स, ठीक ना। तो टू माइनस थ्री गिव्स, तो टू क्या है, तो टू है आपका, देखिए एक्स माइनस वाई बराबर माइनस टू, एक्स माइनस वाई बराबर माइनस टू। फिर क्या, टू एक्स माइनस वाई बराबर वन, तो टू एक्स माइनस वाई बराबर वन घटाना है, तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं तो प्लस, कुछ नहीं तो प्लस, घटाने के लिए साइन चेंज करते हैं, प्लस माइनस, माइनस का प्लस, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस था तो ये माइनस हो गया, ये वाई कट गया, क्या बचा यहाँ पे, एक्स माइनस टू एक्स, यानी क्या, माइनस एक्स बराबर क्या, तो माइनस टू माइनस वन यानी कि माइनस थ्री, तो एक्स बराबर कितना, थ्री, ठीक है। अब x का मान किसी एक में रख दीजिएगा, ये दो में रख देते हैं, तो दो से दो क्या कह रहा है कि x माइनस वाई बराबर माइनस टू, तो इसीलिए x की जगह पे x निकालना, एक्स सॉरी x तो निकल चुका है, x की जगह पे कितना थ्री, y निकालना है बराबर माइनस टू, y को उधर ले जाते हैं, तो ये माइनस वाई है, उधर जाएगा तो प्लस वाई, तो प्लस वाई, दो को इधर खींचते हैं, तो तीन पहले से इधर है और दो भी आ गया, तो कितना हो गया ये, पांच, तीन दो पांच। तो इसीलिए अभिष्ट भिन्न, रिक्वायर्ड रेशनल मतलब कि रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज इक्वल टू अभिष्ट भिन्न बराबर क्या है, एक्स बाय वाई, एक्स का वैल्यू कितना है हुआ है, तो थ्री, और वाई का वैल्यू क्या है हुआ है आपका फाइव। ये आंसर, यहाँ पर एक्स और वाई निकाल के नहीं छोड़ना है, नंबर कट जाएगा, 5 नंबर का होगा तो सकता है 4 नंबर ही मिले, 3 नंबर ही मिले, क्योंकि यहाँ एक्स और वाई का नहीं निकाल करके भिन्न भी मांग रहा है, तो एक थोड़ा सा आगे भी बढ़ना है, भिन्न निकाल लेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा चेक कर ले रहे हैं हम लोग, क्या हम लोगों ने जो बनाया है वो सही है या नहीं है। तो देखिए, तो पहला क्वेश्चन कह रहा, मतलब पहला लाइन कह रहा था कि अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें, तो चलिए अंश में एक जोड़ते हैं तो तीन एक चार हो जाएगा, और हर में एक घटाएंगे तो पांच में से एक जाएगा चार, यानी चार बटा चार, चार बटा चार का मतलब क्या, वन, तो देखिए भिन्न वन में बदल जाता है, सही है। फिर आगे क्या कह रहा है, यदि हर में एक जोड़ दें तो वह एक बटा दो हो जाता है, तो हर में पांच में एक जोड़ देंगे यानी छह हो जाएगा, तो तीन बटा छह का मतलब क्या, एक बटा दो, यानी चेक भी हो गया यहाँ पर, यानी कि हम लोगों ने जो बनाया है वो क्या है, सही है। आप भी एग्जाम में इस तरह से चेक कर सकते हैं, तो चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे, तो अगला क्वेश्चन जो है वो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की तिगुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है। इस तरह के क्वेश्चन को समीकरण के रूप में बदलने के लिए पिछले चैप्टर में भी हम लोगों ने देखा था, ठीक है ना। इसीलिए इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर रहा हूं, ये क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे, और अगर नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं बना करके डाल दूंगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये यूनिक टाइप का क्वेश्चन है, अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको हम लोग सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि बोर्ड पर भी लिख दिए हुए हैं, वो क्या कह रहा है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग जो है वो 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, ठीक है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए।
ठीक है ना। तो जब भी इस तरह का बात हो कि दो अंकों की संख्या, तो यहाँ पर एक अलग तरह से चला जाता है। तो पहले हम लोग लेके चल रहे हैं, ये सपोज कीजिए क्या कि 93 यह एक दो अंकों की संख्या है, ठीक है ना। इसमें इकाई का अंक 3 है और दहाई का अंक क्या है, 9। अगर इसको एक इक्वेशन के रूप में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि दहाई का अंक गुणा 10 जोड़ इकाई का अंक। देख लीजिए तो 9 दहाई 90 या 90 जोड़ 3 93 हो जाएगा ना। तो हमेशा इस बात को लेकर चलना है कि जब भी दो अंकों की संख्या वाला क्वेश्चन दिया हुआ हो तो इसी तरह से आप इक्वेशन का फॉर्मेशन कीजिएगा या संख्या बनाइएगा। कैसे, तो अगर आप दहाई का अंक मान लिए हैं y, इकाई के अंक को माने हैं x, तो जो संख्या होगा वो क्या होगा, तो 10y जोड़ x। दहाई के अंक में 10 से मल्टीप्लाई जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। तो इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए हम लोग यहाँ पर बढ़ेंगे। तो चलिए पहले मान लेते हैं कि माना कि इकाई का अंक बराबर x तथा दहाई का अंक बराबर y। चलिए कि माना कि इकाई का अंक बराबर x और दहाई का अंक बराबर y, इसीलिए संख्या बराबर क्या, तो दहाई का अंक मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस इकाई का अंक, इसको मान लीजिए आप ये 1, ठीक है ना। अब प्रश्न से चल रहे हैं, प्रश्न में देखिए पहला लाइन कह रहा है क्या कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है। यानी कि पहला अंक अगर इकाई का अंक x है, दहाई का अंक y है, तो दोनों का जो योगफल है कितने के बराबर, 9 के बराबर। यानी कि x प्लस वाई बराबर 9, इसको मान लीजिए समीकरण 2। फिर कह रहा है क्या कि यदि इस संख्या को, ये जो संख्या निकला हुआ है, ठीक है ना, इस संख्या को 9 से गुना कर दिया जाए, 9 गुना, तो संख्या के पलटना, अंकों को पलटने से बनी की संख्या का 2 गुना है। तो पहले इस संख्या का 9 गुना लेके चलते हैं, पुनः प्रश्न से क्या, तो संख्या है आपका 10y प्लस एक्स, 10y ना, y इंटू 10, 10y प्लस एक्स का कितना गुना, 9 गुना, किसके बराबर है, तो संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना के बराबर। तो संख्या के अंक को कैसे पलटेंगे, तो इकाई वाला अंक दहाई स्थान पे, दहाई वाला अंक इकाई स्थान पे, तो क्या हो जाएगा, ये y की जगह पे x रख देंगे तो 10x, और x की जगह पे y रख देंगे तो प्लस y के कितने गुना, तो 2 गुना के बराबर है। तो लिख लीजिए ये संख्या के 9 गुना किसके बराबर है, तो अंकों के पलटने से बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है। इसको सोल्व कर लिया जाए, एक समीकरण बना लेते हैं। तो 9 गुना 10 90y प्लस 9x बराबर कितना, 20x प्लस 2y। x वाला एक जगह लेके चलते हैं, तो x वाला उधर लेके चले अगर, तो क्या हो जाएगा ये आपका 20x माइनस 9x, और y वाला भी उधर लेके चले जाते हैं, पहले से मौजूद है वहां पर 2y, ठीक है ना, और ये 90y उधर जाएगा तो माइनस 90y बराबर कितना, 0, ठीक है। अब देखिए तो 20x में से 9x जाएगा 11x, फिर क्या है आपका माइनस 88y बराबर 0। इसमें आप 11 कॉमन ले सकते हैं, तो 11 अगर कॉमन लिया गया तो क्या बचा है, x माइनस 11 कॉमन लेंगे तो यहाँ 8, 11 8 88, 8y बराबर 0। यानी क्या कि x माइनस 8y बराबर 0, इसको इक्वेशन मान लीजिए 2। अब किसको कटवाना है, तो देखिए x और x को कटा जा सकता है, तो क्या करें हम, 1 माइनस 2 गिव्स 1 है, 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 9, x प्लस वाई बराबर 9, 2 क्या है, x माइनस 8y बराबर 0। क्या करना है, घटाना है, साइन चेंज होगा, तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, ये गया। देखिए तो क्या हुआ, y प्लस में, और ये आपका क्या प्लस में 8, यानी कितना हो गया 9y, यानी एक y 8y मिलकर 9y बराबर 9 और 0 मिलकर 0। क्या हो जाएगा ये y बराबर 9/9 यानी कि 1। यानी देख लीजिए क्या दहाई का अंक निकल चुका है। अब इसका मान 1 में रख दीजिए, तो इसीलिए नहीं 2 में रख दीजिए, तो फ्रॉम 2, 2 आपका क्या है, तो x प्लस वाई बराबर क्या 9, y का मान आया हुआ है 1, तो y की जगह पे 1 रख दीजिए बराबर 9, इसीलिए x बराबर क्या 9 माइनस 1 बराबर, कितना पर आंसर नहीं छोड़ना है आपको, आंसर निकालना है, संख्या संख्या मांग रहा है, इसीलिए अभीष्ट संख्या बराबर क्या है आपका संख्या, तो y इंटू 10 प्लस एक्स, वाई का वैल्यू है आपका 1, तो 1 इंटू 10 प्लस एक्स का वैल्यू है क्या 8, जगह 10 एकम 10 जोड़ 8 18, 18 आंसर हो जाएगा। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं जो हम लोगों ने बनाया वो सही है या नहीं है।
तो देखिए क्या कह रहा था पहला लाइन कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो देख लीजिए 1 और 8 क्या हो गया, 9 हो गया, 9 हो गया। फिर इस संख्या का 9 गुना तो 18 नमा बरसठा से यानी 162 किसके बराबर है, तो अंकों के पलटने से बनी संख्या के दो गुना के बराबर। अंकों को पलटिए तो ये पलटेंगे तो 18 हो जाएगा 81, 81 का दो गुना 162, यानी कि देखिए ये भी कंडीशन फुलफिल कर रहा है, मतलब कि हम लोगों का जो आंसर आया हुआ है वो क्या है, सही है। ठीक है ना। तो अब इसमें कितने क्वेश्चंस और रह गए हैं, तो 4 और 5, ठीक है ना। इतना ही क्वेश्चन है, आप लोग इसको सोल्व कीजिएगा, और अगर नहीं बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं इसका वीडियो बना करके फिर डाल दूंगा। चलिए थैंक यू, इसको कॉपी कर लीजिएगा मगर।